जिसे हम गोदी मीडिया कहते हैं, इसकी हालत ये है कि इनके पास पहले मोटे पैकेज आ जाते हैं, इनको अपनी बात कहनी होती है जिसने पैसे दिए होते हैं उसके हिसाब से। आज ये कह रहे हैं कि एग्जिट पोल बता रहा है, एग्जिट पोल बता रहा है, कल को ये ईवीएम में घपला करेंगे तो लोग सचेत होने लगे। तो आप ये मानकर चलिए कि ये एग्जिट पोल नाम की चीज हिंदुस्तान में कोई वैज्ञानिक पद्धति, नीम हकीम खतराए जान। देखिए, मैं पहले आपको ये बता दूं कि हिंदुस्तान कम पढ़ा लिखा मुल्क है और ये सब चीज़ें नई नई हैं और ये भरोसे वाले लोग होते हैं, भरोसा करते हैं। क्या खुद कितना ही झूठ बोलते हो लेकिन दूसरे की बात पे भरोसा करते हैं, झूठ पे भी भरोसा कर लेते हैं। तो तीन तरीके के रिजल्ट आते हैं। पहला होता है ओपिनियन, उसे कहते हैं सीफोलॉजी। इसको हिंदुस्तान में डॉक्टर प्रणॉय रॉय जो एनडीटीवी के मालिक हैं, उन्होंने अशोक लाहिरी साहब के साथ मिलकर करा था। और डेविड बटलर जो कि 1950 से इस फील्ड के अंदर काम कर रहे थे, उनके डेटा को और उनके एक्सपर्टीज़ को इस्तेमाल किया था। तो हमने एक दौर वो ऐसा देखा कि जब डॉक्टर प्रणॉय रॉय बोलने आया करते थे टीवी पे, तो देश थम के उनको सुनता था। वो काम ईमानदारी से किया गया था। डेविड बटलर साहब ने बहुत ईमानदारी से उस काम को किया था। वो रिजल्ट लगभग सही आ रहे थे और ये विधा हिंदुस्तान में कदम जमा गई अपने। उसके बाद बटलर साहब वापस चले गए, अशोक लाहिरी साहब अमेरिका चले गए, प्रणॉय साहब पत्रकारिता में आ गए। फिर यहाँ वैक्यूम क्रिएट हो गया तो इसे देसी मॉडलों ने रिप्लेस करा। उसके बाद दूसरा होता है एग्जिट पोल। इलेक्शन से पहले जितना भी है वो ओपिनियन पोल है। फिर एग्जिट पोल होता है। एग्जिट पोल वो होता है जब आप वोट डाल के बाहर निकल रहे होते हैं, तब आपसे पूछा जाता है कि आपने किसको वोट किया और पिछली परसेंटेज के हिसाब से उसको चेक किया जाता है। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो होता है सैम्पलिंग। कहाँ पूछ रहे हो, किन से पूछ रहे हो, किस वर्ग में पूछ रहे हो, इनकम कितनी है। हिंदुस्तान में जाति भी एक अपने फैक्टर बनता है, इंग्लैंड अमेरिका में तो नहीं है। तो वो उनका सैम्पलिंग का जो साइज़ होना चाहिए वो इतना हो कि कम से कम 130 करोड़ भाइयों और बहनों को कवर कर ले। वो सिमिलर होना चाहिए, लगभग सब वर्ग उसमें कंप्लीट होने चाहिए। एग्जिट पोल के ऊपर आपने देखा होगा, पहले एग्जिट पोल इलेक्शन से पहले ही आने लगे थे, फिर उसके बाद हंगामा कटने लगा कि ये प्रभावित करते हैं वोट को। तो एग्जिट पोल फिर होने लगा कि जब इलेक्शन के सारे फेज पूरे हो जाएंगे तब आएगा। और आखिर में तीसरा आता है रिजल्ट। तो हिंदुस्तान के साथ दुर्भाग्य ये है कि सीफोलॉजी में यहाँ कोई काम नहीं कर रहा। एग्जिट पोल के लिए मैं आपको बता दूं कि ना तो इनके पास वो लोग हैं, उस एक्सपर्टीज़ के वो लोग हैं कि जो इस काम को कर सकें। पर तमाम एजेंसियां तो कर रही हैं ना सर, कई बार तो उनकी बातें सच भी आ जाती हैं सामने, सच निकल। जैसे बंगाल में बिल्कुल सच निकल आया, बीजेपी की सरकार है आजकल वहाँ। बंगाल में तो गलत निकला ना सर। अभी और भी बहुत जगहों पे देखेंगे आप गलत निकलेगा। वजह है सैम्पलिंग। दूसरी बात, जो लोग स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी भी नहीं लिख सकते, ना इंग्लिश में ना हिंदी में, वो भी अपनी दुकानें खोले बैठे हुए हैं। अब तो सुदर्शन टीवी वाले हैं, वो भी पत्रकार माने जाते हैं। अर्नब साहब हैं, वो भी पत्रकार माने जाते हैं। आप भी पत्रकार माने जाते हैं। अंजना मोदी भी पत्रकार मानी जाती है। तो क्या सब पत्रकार हो गए? आपको मैं पत्रकार मानता हूँ, इस वजह से मैं आपके सामने बात करने के लिए आ जाता हूँ, क्योंकि आप ईमानदारी से बात को सुनते हैं, समझते हैं और आगे एज इट इज़। अगर आपके पास 2 करोड़ रुपए इस बात के आ जाएं या 5 करोड़ रुपए इस बात के आ जाएं कि आपको बीजेपी के फेवर में करना है, तो आप फिर मैनिपुलेशन करनी शुरू कर देंगे। तो आप अभी ऐसा नहीं कर रहे, आप अछूते हैं, इसलिए हमारे काम के। वरना गोदी मीडिया की तो हालत आप देख रहे हैं, जिसे हम गोदी मीडिया कहते हैं, इसकी हालत ये है कि इनके पास पहले मोटे पैकेज आ जाते हैं, इनको अपनी बात कहनी होती है जिसने पैसे दिए होते हैं उसके हिसाब से। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, तो आप गलत मानते हैं एग्जिट पोल को? अवैज्ञानिक है, उसमें हमारा झूठ, मूर्खता और धूर्तता सब मिली हुई है। तो ये तो लोगों को प्रभावित करने के लिए एक प्रोपोगेंडा भर है। अब जैसे लोगों के दिमाग में इस वक्त क्या है कि एग्जिट पोल बिल्कुल ऐसे रिजल्ट दिखा रहा है कि फर्स्ट फेज के 58 सीटों के ऊपर 8 सीटें गठबंधन पे आएंगी और 50 बीजेपी पे जाएंगी। उसे देख के लोगों को ये लगने लगा कि ये तो पेचबंदी कर रहे हैं। आज ये कह रहे हैं कि एग्जिट पोल बता रहा है, एग्जिट पोल बता रहा है, कल को ये ईवीएम में घपला करेंगे तो लोग सचेत होने लगे। तो आप ये मानकर चलिए कि ये एग्जिट पोल नाम की चीज़ हिंदुस्तान में कोई वैज्ञानिक पद्धति, नीम हकीम खतराए जान। लेकिन वकील साहब, आप पढ़े लिखे इंसान, अगर मान लिया जाए ये एग्जिट पोल सही निकल आते हैं कल को 10 तारीख को, तो कहाँ कमी रहेगी विपक्ष से? मैं इसके सही होने की संभावना बताऊं? मैंने शायद आपको अपना सर्टिफिकेट दिया होगा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से 33 साल पहले मैंने अबुल फजल उस्मानी साहब, जो कि चेयरमैन थे वहाँ पे,
डीन थे पॉलिटिकल साइंस के, और प्रीति बाला गुप्ता जी जो उस वक्त कंप्यूटर साइंस में प्रोफेसर थी, उनके अंडर में किया था। तो वो 89 के जनरल इलेक्शन पे मैंने रियल डेटा के ऊपर किया था। यूनिवर्सिटी ने मुझे सपोर्ट किया था, खर्चा भी यूनिवर्सिटी ने उठाया था। तो उसमें जो मैंने प्रेडिक्शन की थी वो 195 प्लस माइनस 10 की करी थी कांग्रेस के लिए, तो वो एग्जैक्ट 195 आ गया था। और मैं अपने दिल से की गहराई से जानता हूँ कि जो मेरे पास सैंपल साइज था वो हमने बहुत मेहनत करके 2 महीने की मेहनत करने के बाद उसे जमा किया था, लेकिन उसके इम्परफेक्शन को, अपने रिसोर्सेज की लिमिटेशन को मैं जानता था, और मैं ये मान कर चलता था कि ये प्लस माइनस 10 से भी ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन वो एग्जैक्ट आ गया तो तुक्का लग गया। अच्छा, तुक्का था वो भी? मैं भी उसे बिल्कुल 100% तुक्का मानता हूँ। इसी वजह से मैंने उस फील्ड को छोड़ दिया होता वहाँ पे, और मैं भी शायद किसी टीवी का मालिक हो गया होता, लेकिन मैं फिर उसके बाद वकालत की फील्ड में चला गया, संविधान की तरफ को चला गया। तो ये मेरे साथ भाग्यशाली मैं रहा कि मैंने ये दवाई की दुकान बंद करके और इस फील्ड को छोड़ के संविधान की फील्ड में चला गया, जो कि ज़्यादा महत्वपूर्ण था। ये तुक्के हैं सब, एग्जिट पोल सब बिल्कुल कपोल कल्पनाएं हैं। वरना मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि जो पत्रकार पब्लिक में जाके सवाल पूछने में डरते थे, पब्लिक के बीच में नहीं जा रहे थे, आर भारत, जी टीवी, इन्हें यहाँ धरने में ही नहीं लगता था आपको देख के कि ये जो है डरे डरे आते हैं कहीं पिट ना जाएं, क्योंकि इनका ये इमेज बन चुकी थी कि ये बिकाऊ माल है। तो ये लोग कहाँ से जाके ऐसे, ये अपने एक्सपर्ट्स के नाम क्यों नहीं देते? तो वकील साहब हमें समझ में, हम पूरे यूपी में घूमे, ज़्यादातर जिलों में मैं गया हूँ, मैंने रिपोर्टिंग की है, अपनी वीडियो चैनलों पर लगाई है। ऐसा माहौल बिल्कुल नहीं है, लोग परिवर्तन चाहते थे, लेकिन कल का एग्जिट पोल बता रहा कि परिवर्तन होने नहीं वाला है। तो आपके जो ऑब्जर्वेशन है, जो महसूस होने वाली बात है, वो इसका मतलब खारिज हो गई। हाँ, वही तो जो हमने लोगों पे ग्राउंड पे बात करा, वो तो परिवर्तन चाहते थे सब लोग। हाँ, तो परिवर्तन हो रहा है ना, एग्जिट पोल के ऊपर ना जाइए, तो झूठ की कपोल कल्पनाएं हैं। मार्कंडे काटजू साहब का वर्ड ये इस्तेमाल रखिए, हमेशा याद रखिए, प्रेस्टिट्यूट प्रोस्टिट्यूट। बाजार में जीवी रोड पे बैठी हुई औरत अपना जिस्म बेचती है, जमीर नहीं बेचती। ये जो मीडिया है ये जिस्म नहीं बेचती है, अपना जमीर बेचती है, ये प्रेस्टिट्यूट कहलाती है। इन पे पैसे ये तो एजेंसियों के दिखा रहे हैं ना, ये मीडिया जो वो एजेंसीज किसकी हैं? अब किसी की भी हो, उनके नाम नहीं, किसकी हैं? कोई सी वोटर का है, कोई इंडिया टुडे का, कोई किसी का है। अब जो योगेंद्र यादव जी किसान नेता बने हुए हैं, इन्होंने भी अपना धंधा यहीं से शुरू किया था। और आप एक काम करिए कि भाई अब मेरे पास एक्सपीरियंस भी अच्छा खासा है, सुप्रीम कोर्ट का भी एक्सपीरियंस है, सीफोलॉजी का भी एक्सपीरियंस है, सबके सर्टिफिकेट आपके सामने पड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है मोहर लगी हुई है सब चीज़ों पे, तो मुझे कहीं से 5 करोड़ का इंतजाम करवा दीजिए, मैं भी एक आईपैक की तरह कंपनी खोल के और फिर सारे नेताओं को बताता घूमूंगा, प्रशांत किशोर की तरह, कि इलेक्शन कैसे लड़ा जाए। लेकिन सर वही सवाल मैं दोबारा पूछ रहा हूँ, कई मैंने नेताओं से पूछ लिया और कई जो राजनीतिक विश्लेषक हैं उनसे पूछ लिया कि अगर यही नतीजे आते हैं तो फिर कहाँ कमी रही विपक्ष से, क्या वजह क्या रही? अगर मान लिया जाए अगर ये नतीजे आए तो। आप अगर से शुरू कर रहे हैं ना, तो ये सवाल ही अपने आप में, पहले 10 तारीख का इंतज़ार कीजिए, हम लोग 10 तारीख में फिर यहाँ मिलेंगे और उसके बाद इसका विश्लेषण करेंगे। ये योगी मोदी का चेहरा काम कर गया फिर यूपी में। मोदी जी की रैलीज देख ली आपने, फटी हुई आवाज़ देख ली, पंजाब से भागे थे, 70,000 सीटों में 700 लोग आके बैठे हुए थे, यूपी में इनकी हालत देख ली, तो चेहरे तो इनके चले गए। सर आपने पंजाब का जिक्र किया, आम आदमी पार्टी को 100 सीट दिखा रहे हैं वहाँ पर, ये भी 10 तारीख में आ जाने दीजिए, ये भी 10 तारीख में आ जाने दीजिए। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं कि अरविंद केजरीवाल साहब, मैं पिछले 8 साल से अपने पैसे खर्च करके दिल्ली भर में नारे लगवाता रहा हूं, और अभी कुछ दिन पहले वैक्सीनेशन के खिलाफ जो धरना था, उस दिन यहाँ सेक्रेटरीट में भी पूरी रात ये नारा गूंजा था। मेरे साथियों ने मुझे फ़ोन करके कहा कि आप आ जाओ, आपका नारा यहाँ बहुत ज़ोर से चल रहा है, मल्टीनेशनल के 3 दलाल, कांग्रेस, मोदी, केजरीवाल। तो केजरीवाल साहब झूठ बोलने में, धूर्तता में नरेंद्र मोदी के भी गुरु हैं। पंजाब में जाकर कह रहे हैं कि नशा मुक्त कर दूंगा पूरे पंजाब को। बड़ी भाग्य की बात है कि शराब का विकेंद्रीकरण हो रहा है। दलितों की बस्तियों तक सिमटी हुई शराब की दुकानें अब समड़ के यहाँ तक पहुँचने लगी हैं, तो इसलिए थोड़ी सी बेचैनी हो रही है। और आप इनकी कथनी करने में अंतर इस तरीके से ना देखिए, उड़ता पंजाब, लड़खड़ाता पंजाब, गिरता पंजाब। जब पंजाब उठकर आया तो मोदी भी भाग गया उन नौजवानों के सामने। उसको नशा मुक्त बनाने के लिए
केजरीवाल साहब ने जो सबसे बड़ा कदम उठाया है वो पता है क्या है? उन्होंने वहाँ मुख्यमंत्री का चेहरा भगवंत मान दिया है, जो सुबह 9 बजे ही पहली सभा में दारू पी के हाथ जोड़ के वो सुबह ही अपना एक हाफ मार लेता है। तो वो तो भगवान शंकर उनके सामने पेश कर दिए कि पंजाब की सारी शराब, सारे नशे ये भगवंत मान कर लेगा, तुम्हें नशा मुक्त कर देगा। तो कथनी और करनी में जो अंतर है वो केजरीवाल साहब का किसी भी तरीके से मोदी जी से कम नहीं है। कम नहीं। तो इन एग्जिट पोलों को ज़्यादा ना समझा जाए कुछ भी। जिन लोगों को लॉकडाउन में एक भी आदमी ऑक्सीजन की कमी से मरता नहीं दिखा, जिन लोगों को करोड़ों लोगों का पलायन शहरों से गांव की तरफ और सड़कों पे हज़ारों की मौत नहीं दिखी, उन्हें ये एग्जैक्ट फिगर कैसे पता चल जाती है? इनके ऊपर छापे मारोगे, इनके अकाउंट्स चेक करोगे, सब पता चल जाएगा किसके पास कहाँ कहाँ से कितने कितने पैसे आ रहे हैं और कौन कौन किसके लिए बोल रहा है। इस वक्त कैश किसके पास है? बीजेपी के। सरकार किसके पास है? बीजेपी के। मीडिया किसके कब्जे में है? कितने चैनल हैं अंबानी साहब के? क्या वकील साहब, ये जो एजेंसियां होती हैं ये 500 सैंपल दिखाती है एक विधानसभा से कि हमने 500 सैंपल लिए, और उस विधानसभा में वोटिंग होती है 3.5 लाख की, तो क्या 500 से पूरा निकल ही आता है क्या कि कितना वोट परसेंट निकला या कितने लोगों की सहमति बनी? उन 500 सैंपल से क्या हम मतदाता चावल नहीं है कि देग में पकेगा तो खुशबू से पता चल जाएगा। या आप उठाते हैं, ढक्कन उठाया, 2 चावल लिए, हाथ में ऐसे करके देखा, बोले गल गए। 2 चावल से देख तो पता चल जाती है, लेकिन आपका आंकड़ा के 3.5 लाख की वोटिंग के अंदर 500, साहिबाबाद की सीट के ऊपर कितनी वोटिंग है? 4.5 लाख समथिंग, इससे भी ज़्यादा। उसमें से 500 क्या 5000 भी ले लो। अगर सैम्पलिंग का आपने क्लासिफिकेशन सही नहीं करा, कितने दलित लेने हैं, कितने जातिवादी लेने हैं, हिंदुस्तानी झूठ बोलने में माहिर हैं। तो फिर इन पर रोक क्यों नहीं लगती इन एग्जिट पोलों पर? सरकार आने दें, आप हमारी गठबंधन की सरकार आने दें, तो इसके ऊपर भी हम कार्रवाई करेंगे। क्या अगर एग्जिट पोल गलत आते हैं तो क्या इन पर कोई कार्रवाई, जुर्माना होना चाहिए? नहीं होना? बिल्कुल जुर्माना होना चाहिए, बिल्कुल जुर्माना होना चाहिए। ये देश को गुमराह करने का काम करते हैं, ये रिश्वत लेके झूठ बोलने का काम करते हैं। लोकतंत्र के लिए, ये जो भारत का लोकतंत्र है, भारत की आज़ादी है, इसके लिए चंद्रशेखर आज़ाद ने, अशफाकुल्ला खान ने, भगत सिंह ने फांसी झूली है। ये चंद बेवड़े, दीपक चौरसिया शराब पी के एंकरिंग कर रहे थे, इनका कोई किरदार है क्या? लेकिन सर अब तो वोटिंग होगी, तो फिर क्या मोटिव क्या होगा इसके पीछे? वही जो मैंने आपको बताया कि जनता अलर्ट हो गई ईवीएम को लेकर। भाई अब इन्होंने पेचबंदी शुरू कर दी। अरे पहले ही बता दिया था, एग्जिट पोल तो पहले ही बता दिया था। अच्छे से अच्छा, मजबूत से मजबूत इंसान भी एक बार को ये सोचता है कि यार तू ही अकेला शायद गलत है, बाकी सब एग्जिट पोल की बता रहे हैं, औरों की बता रहे हैं, हो सकता है बाकी प्रदेश में ऐसा हो रहा हो, बाकी कॉन्स्टिट्यूंसीज में ऐसा हो रहा हो, तो ऐसा मान कर चलते हैं बस। पर ये झूठे हैं, मक्कार हैं, इनके ऊपर ज़्यादा भरोसा ना करिएगा।